तुम देखने वाले हो कि दिखने वाले? देखने वाले। देखने वाले। पैसा जो कमा रहा वो देखने वाला है? भैंसिया जो होता है वो देखने वाला है? अब बहुत देख रहा हूँ मैं। तो चिंतन करो। यहाँ तक कहा योग वशिष्ठ में कि राम, ये जो है ना, ये बकबक कर रहा है बैठा किताब लिए वशिष्ठ, ये अपन को नहीं कहना ऐसे सब, ये वशिष्ठ जी कह रहे हैं। ये बकबक करने वाला वशिष्ठ और ये ध्यान लगाए जो आंखें नीचे सुन रहा है राम, ये दोनों बेवकूफ है। यहाँ तक कह रही है। हाँ, यहाँ तक कह दिया, दोनों अज्ञानी हैं। क्यों? क्योंकि इसके पीछे जो इनका गवाह है, किसका? श्रोता वक्ता ज्ञान निधि कथा राम की, बड़े गहरे अर्थ है इन दोनों का। जैसे आप लोग नीचे बैठे हो, काय की दृष्टि से बैठे हो? श्रोता की दृष्टि से। तो श्रोता को किसकी उपाधि है? श्रोता को श्रवण की उपाधि है, ठीक है, और वक्ता को उपदेशक की उपाधि है। अब उपाधि को तुम सत्य मान बैठे हो, इसलिए ये भेद तुम्हें लगता है कि हम छोटे हैं, जबकि दोनों उपाधि। श्रवण की उपाधि से श्रोता हो, उपदेशक की उपाधि से तुम वक्ता हो। न कोई वक्ता है न कोई श्रोता है। उस स्रोत का वाद करो और इस बकवास का वाद करो तो निकलोगे को चेतन। इसलिए कथा राम की मूल ये जाने कहाँ खींच के ले जाते। उस दिन भाई वो तुम्हारा क्या नाम था उसका, उसको इसीलिए तो बुरी लग गई और हमने कोई गाली तो दी नहीं। समझ नहीं रहा ना समझी को समझना बहुत बड़ी ना समझी है। आज सारा संसार ऐसे ही समझ रहा है। अपनी समझ को सर्वश्रेष्ठ मान बैठे हो, फिर कुछ समझना चाहते ही नहीं। जबकि इतनी गहराई तक जाओ, इसलिए कभी भी सत्संग से अरुचि मत करो। कहीं भी सत्संग मिलता है, कोई भी समझदार आदमी आपसे अधिक समझदार है, ये मत कह के चले आओगे कुछ नहीं जानता, ऐसा नहीं। श्रोता वक्ता एक महात्मा जी आए थे, उनका नाम था असंग देव। क्या असंग देव नाम था? अनंत देव। एक असंग देव के वो वामदेव जी के जो है शिष्य हैं। अनंत देव वो वामदेव जी आए। हम जो बताना चाहते हैं उस बात को सुनो। वामदेव जी महाराज अपने युग पुरुष जी के सहपाठी रहे, अच्छे महात्मा थे। अच्छे उनके अंदर जो है एक खूबी थी और वो होना चाहिए। अगर कोई श्रोता ध्यान देकर नहीं सुन रहा है तो वो नाराज होकर मंच से भाग जाते। ये उनका स्वभाव है। वो तो बारे वाले अपने को भाग्यशाली समझे कि वे भागे नहीं। उनके बारे में यहाँ तक सुना है कि अगर श्रोता ध्यान से नहीं सुन रहे तो बोलते बोलते मंच छोड़ के भाग जाते हैं। क्या फायदा अपनी वाणी को व्यर्थ करने से। तो ऐसे होते हैं ज्ञानी जन लोग। तो कभी सत्संग से हमें अरुचि नहीं करना चाहिए। जहाँ सत्संग मिलता हो, अब ये तुम्हारी बुद्धिमानी है कि तुम्हारी लेवल से वो हल्के में है कौन वक्ता, तो अपमान न करो, वहाँ से चले आओ। सीधी सी बात। हाँ, क्या भी हमारे स्तर की बात कही नहीं पा रहे तो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ये वाद विवाद जो खड़े हो जाते हैं मंचों पर, ये गलत। तो इसलिए ईश्वर शब्द और ब्रह्म शब्द दोनों का समान अर्थ प्रतीत होता है।
एक जैसा अर्थ लगता है, इसलिए लोग कह देते हैं कोई फर्क नहीं है, लेकिन फर्क तो है, फर्क तो है। इसलिए अध्याय 13 में भगवान कृष्ण ने ये फर्क दर्शाया। अविभक्तम च भूतेषु विभक्तम इव च स्थितम। जो अविभक्त तत्व है वो विभाजित सा लगता है, विभाजित सा। इस शब्द पे जोड़ दो, क्या सा? विभाजित सा। जैसे है तो वो पशु, सामने कोई गाय खड़ी है या कुत्ता खड़ा है, तो है तो वो पशु, लेकिन उसका स्वभाव बिल्कुल आदमी सा। देखो वो आदमी नहीं हो सकता किसी भी सूरत में। कुत्ता और गैया कितनी समझदार हो, कभी न कभी तुम्हारे ऊपर आघात कर देगी, सही कितनी भी सीधी हो। उनका स्वभाव है। तो सा लगता है, आदमी सा, आदमी तो नहीं है। इसी प्रकार से जो विभक्त हुआ सा लगता है वो न ब्रह्म है, न ईश्वर है, न ब्रह्मा है, न विष्णु है, न महेश से लगते हैं। कैसे लगते हैं? बटे से लगते हैं। ठीक है, ऐसे ही तुम्हारा अपना आत्मा विभक्त सा लगता है कि ये अलग है, आत्मा से ये अलग है, ये अलग है। वो नहीं, सारे जो है संसार की आत्मा एक है। जैसे आकाश में सब कुछ हो रहा है, तैसे ही मुझ आत्मा में ये नाम रूप सब दिख रहे हैं, कल्पित है। ब्रह्म शब्द का तो ये स्वभाव है जो बहुत स्थान में लक्ष्य अर्थ को बोधन करे, काहुई स्थान में वाच्य अर्थ को बोधन न करे, लक्ष्य अर्थ को बोधन करे। लक्ष्य अर्थ से तात्पर्य समझ गए? धुआं बिल्कुल नहीं है, आग ही आग है, ये तो लक्ष्य अर्थ हो गया। और धुआं भी है, आग भी है, ये वाच्य अर्थ हो गया। है तो आग भी, लेकिन धुआं तो दिख रहा है, तो है। अब दो चीजें है लग रही हैं, तो ये उसका क्या है? वाच्य। इसलिए ब्रह्म भी है और संसार भी है, ये ईश्वर का वाच्य अर्थ है। किसका? ईश्वर का। समझ में आ रही है? दो चीजें हैं नहीं, अरे ये तो केवल दिख रहा है, क्या? संसार। असल में तो चेतन ही चेतन है, संसार तो मिथ्या है। संसार नाम की कोई चीज वो है। जैसे एक बात बताओ, जब संसार नाम की कोई चीज है नहीं, ये मेरे अनुभव में आ गया, अनुभव में आ गया, केवल कह नहीं रहा हूँ, अनुभव में आ गया। अब तुम्हारे जो संबंधी हैं वे सब मर जाएं इकट्ठे, तो तुम्हें कैसा लगेगा? अनुभव की बात कर रहा हूँ, है ही नहीं, है ही नहीं लग रहा हो। तो सब लोग झूठ बोलते हो कि नहीं, हमें ज्ञान हो गया, हमें ज्ञान हो गया। हमें ज्ञान इतना सरल है, चाहे कुछ हो जाए। इस पर हम एक दृष्टांत देते रहते हैं, अब वो किसी की समझ में आता नहीं है। एक साधु बैठे हुए थे छत पर समाधि में। देखो ये काम हठपूर्वक भी हो सकते हैं, लेकिन ये उदाहरण हठपूर्वक करने का नहीं है, समझ का है। आंधी आई, बवंडर आया, मकान गिर गए, सब पेड़ गिर गए, गट्ठा गिर गए, बिजली घर गिर गया, जाने क्या क्या हो गया तूफान में, लेकिन संत नहीं चिगे। संत अपनी जगह से बिल्कुल 1 इंच हटे नहीं। तो लोगों ने उन संत के बारे में उन्हीं के मुंह पर प्रशंसा करना शुरू कर दी। कहने लगे, संत न होते जगत में तो जल जाता संसार। कहा है? आग लगी आकाश में, जल जल पड़त अंगार। अंगार। संत न होते जगत में तो जल जाता संसार।
अब देखो सच्चे इंसान होते हैं वो झूठी प्रशंसा स्वीकार नहीं करते। तुरंत उन्होंने डांटा सब लोग बेवकूफ़ हो। अब देखो हम तो तारीफ कर रहे हैं, जिन्होंने हमारे गुरुजी को देखा है, ठीक है, टच में रहे हैं, वो जानते हैं उनका भी यही स्वभाव था। हमने एक बार बहुत बढ़िया भजन सुनाया, पहले नहीं सुनाया, जब नहीं सुनाया तो कहने लगे कहीं स्कूल के पीछे बैठ के पढ़ते रहे हो, एक भजन भी याद नहीं है। तो हमने कही गुरुजी नाराज़ हो रहे हैं, चलो सुना दो। जब भजन सुनाया तो सब लोगों ने कही वाह कितना बढ़िया भजन सुनाया, सुखा का भाटा सुनाया। इनको संत कहते हैं, ये दूसरे का मुंह देख देख के बात करे वो संत नहीं होता। तो उन्होंने कही तुम सब लोग जो है मूर्ख हो। हाँ, तो कही क्या बात है महाराज, फिर हम गलत बोल रहे हैं? बिल्कुल कहीं सही कहा है। बोले ना आग लगी आकाश में, ना झरझर पड़ा अंगार, अपनी अपनी आग में ये जला जात संसार। तुम्हारी आग लगी है भीतर, संसार में कोई आग नहीं लगी। तो ये है अनुभूति, और एक अनुभूति होती है वो लक्ष्य से होती है, और एक केवल सीख लेने से बात कहना आ जाती है, वो अनुभव में नहीं है। तो वक्त पढ़ने पे वो तुम्हें रुलाती है। हाँ, ज्ञानी बने ही रहे और रोने लगे, ज्ञानी बने ही रहे और संसार को छाती से लगा ही रहे, फिर कहेंगे ज्ञानी। दूसरे तुम्हारे विषय में क्या कह रहे हैं इसकी परवाह मत करो, क्योंकि दूसरे ने तो प्रशंसा की थी, लेकिन वो समझ गए कि तुम प्रशंसा क्या देख कर रहे हो, ये शरीर फिक्स बैठा रहा इसलिए तुम प्रशंसा कर रहे हो, और अगर शरीर भाग जाता तो तुम प्रशंसा नहीं करते। ठीक है, तो धुआं को देख करके जो है भ्रमित मत हो, ये संसार केवल धुआं मात्र है। यही बात यहाँ पर जो है सिद्ध की जा रही है कि केवल वाच्य अर्थ से काम नहीं चलेगा, ब्रह्म का जो है सब लक्ष्य अर्थ अपने स्वभाव में लाओ। ब्रह्म शब्द का तो ये स्वभाव है कि वो सारे स्थान विषय है, लक्ष्य अर्थ को बोधन करे है, कौ स्थान में वाच्य अर्थ को नहीं बोधन करता। वो निरपेक्ष व्यापकता कैसी है, सब जगह एक समान है। ईश्वर शब्द का ये स्वभाव है कि जो बहुत स्थान में वाच्य अर्थ का बोधन करे है, बस यही भेद है ईश्वर और ब्रह्म में। ईश्वर और ब्रह्म में क्या है? अब ईश्वर का जब तुम जो है वाच्य अर्थ कहोगे तो क्या कहोगे? जो कुछ करता है सब ईश्वर। ये ईश्वर का वाच्य अर्थ है, और ब्रह्म का क्या वाच्य अर्थ है कि सब जगह चेतन है, कर्ता वर्ता कुछ नहीं। ये दोनों में भेद है। काय में? ईश्वर तो वाच्य अर्थ में भेद हो गया, बात को समझ ना। वाच्य अर्थ में भेद हो गया किसमें? ब्रह्म में और ईश्वर में। हो गया कि नहीं हो गया? लेकिन लक्ष्य अर्थ में जो ब्रह्म है वही ईश्वर है। इसलिए लक्षणावृत्ति से जो है अभेद होना है, वाच्य से नहीं। या यूं कहना चाहिए कार्य दृष्टि से कभी एकता नहीं। कारण से कार्य कारण के भेद से रहित एकता होती है। न कार्य है, अब कार्य नहीं तो उसका कोई कारण भी नहीं है। तो कार्य कारण नहीं है तो है, तो जो है उसी का नाम चेतन है। थोड़ा समझने में कठिनता तो पड़ती है, और उस कठिनता का एक ही कारण है जीवन में वैराग्य करना। मैं बार बार निवेदन यही करूँगा कि अपने जीवन में जल्दी से जल्दी विवेकपूर्ण वैराग्य का जागरण करो।
वो जग नहीं रहा, उसे जगा। सब कुछ होते हुए मैं ये कदाप किसी को राय नहीं देता हूँ कि तुम अपने बच्चों से लड़ो जाकर, छोड़ दे। हाँ, पति पत्नी लठ चलाओ, ये हम नहीं कह रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि भीतर से तुम अपने को देखो, क्या तुमने आज तक अपनी देह को अपना बना के रख पाया है? हम भीतर की बात करते हैं, लोग बाहर घटा लेते हैं, ये सब गड़बड़ हो जाता है। गड़बड़ है यार। तुमने अपनी देह को रोक पाए हो अपने पास है? स्थूल देह को छोड़कर चले जाते हो स्वप्न में, स्वप्न को छोड़कर चले जाते हो कारण नींद में, चले जाते हो। और नींदों फिर तुम ज़्यादा देर ठहरते नहीं हो, फिर दौड़ करके आ जाते हो। तो तुम एक सेकंड को भी तो जो है अपनी देह से संसर्ग नहीं रख सकते, फिर तुम काहे कहते हो कि देह हम हैं या हमारी है? भाई क्योंकि अनुभव नहीं है, ये गलती अनुभव है। अनुभव नहीं है। जब तुम्हारी देह नहीं है, तुम देह नहीं हो, तो देह के संबंधी तुम्हारे कैसे हो जाएंगे? बता, एक मरे जाए जूना भय जा तो तनिक जिंदगानी। हमारे चौहान साहब शरीर छोड़ गए, बड़ा बढ़िया भजन गाते थे, जूना भय जा। जूना का मतलब इठे जाए कि तनिक जिंदगानी में। हाँ, ये जो इठता रहता है ना 3.5 हाथ का, और इसके भीतर जो मन बुद्धि चित्त अहंकार ऐठ में ही बने रहा था, इनका थोड़ा सा जीवन है, उसको पहचानो और इठना छोड़ो। क्या करो? क्या कहा जाता है, जो अकड़े रहते हैं वो मुर्दे की, जो झुकते हैं उनमें जान होती है, अकड़े रहना तो मुर्दे की पहचान होती है। और अकड़ में जो है विषमता होती है। हमारी नातिन है जरा सी, लेकिन उसने इस दृष्टांत को हम लोगों के सामने रखा। यदि वो समझती नहीं, लेकिन हम लोग समझ गए। क्या है सिद्धांत? क्या है कि जो अकड़े रहते हैं वो विषम होते हैं। अकड़े रहते हैं वो कैसे होते हैं? विषम। और जो झुक जाते हैं वो सम। दय प्रमाण अभी उंगलियां अकड़ी हुई हैं, देख लो। विषम है, कोई उंगली समान नहीं, ये इससे छोटी है, ये बड़ी है, ये बड़ी है, ये छोटी है, अकड़ी हैं। बहुत बढ़िया प्रमाण है। और झुक गई तो देख लो सम है। सम है कि नहीं है? सम है, बराबर हो गए। केवल ये दृष्टांत है, सिद्धांत में इसको घटा दो। अकड़ना चाहिए। किसी की अकड़ मत करो। बुद्धि भी नकली है, बुद्धि भी जड़ है, बुद्धि जन ज्ञान भी जड़ है, इसलिए कहीं कोई अकड़ नहीं। अकड़ना छोड़ दो तो सब। अब ये कहते हैं हमारी प्रशंसा नहीं किया करो धर्म सिंह जी, इनका ये स्वभाव मुझे बहुत बढ़िया लगता है। हमारी दम नहीं है, हम अपनी कह रहे अबे वो हमारी दम मैं तो काऊ की नहीं लगता। नहीं, उनकी तो है। है? चाहे जहाँ रोटी मांग ले, हम कहेगा हम तो चाहे जाके 5 चूल्हे, चाहे जहाँ रोटी मांग लेते हैं। पाठ हमें पढ़ाया जा रहा है बचपन को, 10-11 साल की उम्र को। समझ रहे हैं कि नहीं? ये स्वभाव बनाओ, ये स्वभाव बन गया आपका, तो चाहे जहाँ डोलो, हरी हरी बोलो, चाइना मरे जात जीवना बह जात थोड़ी जिंदगानी में। भगवान की कृपा है, जैसे कर दो। घर है तो जाने दो, घर का लड़का था रे, जब देखो तो घर। तुम्हारी गैलरी तुम्हारी बाई नहीं साफ कर पाई, दरवाजा देख ले सब पेड़ पौधे खोट खोट के न फेंक दे।
ये मेरे आज के नहीं, जो बात तो है जिताना रहे नारा रहे काम जे जहाँ रुक जाए हाँ, तहाँ सफाया कर तहाँ देते। साफ कर ये एक घर की बात नहीं है और एक जगह की बात नहीं है। और वहाँ क्या बोले? बिलवाल मोहल्ला में चलने दो, वो कोई गलत बात नहीं हो रही, अच्छी बातें टैप हो जाएंगी, लोगों को सुनने को मिलेंगी। ये वहाँ गए सीतापुर झाड़न लगे बस खरारी से, दौड़ कर आए मास्टर साहब चंद्रशेखर। जिन्हें रोको हाँ, इनने कही तुम्हारा है ही नहीं भाड़ा, हाँ? तुम आओ भाड़ा हो तो तुम रोको। हमारा है नहीं, सारा हिंदुस्तान हमारा। तो हमारा कहो, इसके लिए कहो हमारा, तब तो ठीक है, लेकिन दूसरे को शोषण करने के लिए हमारा कहो, नियत बदल फर्क है। अब उसका भी एक उदाहरण बता दें कि फ्री में बैठना था जीप में, जीप में कहाँ से बैठना था, माढ़ेन से मैगांव के लिए। तो देखो चतुराई, अब उन्होंने चतुराई कहाँ जगत में खेली, उन्हें कि ये काय को फ्री बैठ गए, एकदम बोले कि आप जानते नहीं हैं ये थानेदार हैं, दरोगा। नहीं वो दरोगा बेचारा टैक्सी वाला दरोगा है। ईमान धीरे से पूछी कहाँ के दरोगा है, अभी कहूँगे नहीं थे, लेकिन उन्होंने कह दी कि सुरपुरा के दरोगा। कहाँ के पावई के दरोगा, पावई थाना है ना, गलत लगाया तो हमने सोची होएंगे, तो पैसा नहीं ले, 4-6 लोग थे। तो जो युक्ति लड़ाई ना आपने आई गई परमात्मा के सिद्धांतों की, वो काय में लगाई, संसार के वो नहीं लगाना चाहिए। फर्क है बहुत बड़ा। बहुत और संसार को अपना कह के संसार की सेवा के लिए लगाई है, तो वो युक्ति वो परमार्थ बहुत है। जोरदार है, परमार्थी। दूसरा माइंड है 5 मिनट रहेगा। बदलते रहना 5 मिनट रहेगा, हो सकता है तो पहले। 1 घंटे में। जो आएगा फिर दूसरा हाँ। कंटेंट। चलो आ गया तो बढ़िया है। लक्ष्य अर्थ को लेके ब्रह्मांड शब्द का अर्थ भिन्न रूपण किया है। अब उस प्रश्न का जो है उत्तर आएगा, कूटस्थ प्रकाशमान है और आभास जो है भोगता है। ये जो प्रश्न किया था ना कि ये चेतन 2 कैसे हो गया, इसके संबंध में एक श्लोक आया है श्रुति का, द्वा स्वर्ण सयाजा सखाया समानम वृक्षम परशस्य जाते। तो उस जो है श्लोक का यहाँ पर ये दोहा लिया गया है। इसको अब कल चर्चा का विषय लेंगे। आज बड़ा शीघ्र ही जो है समय समाप्त हो गया। नहीं जल्दी आज आज के चल रहा। बोलो गुरुदेव भगवान की।